के बयान दे चुके थे। तो अभी जो सियासी जमातों को नोटिस जारी हुए हैं, क्या वो इस नुक्ते पर बात होगी कि आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए या नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त में यही खास तौर पे नुक्ता जिसका आपने सवाल किया है, सिद्दीक जान साहब हमारे बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। यही सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, सिद्दीक साहब, सियासी जमातों को नोटिस जारी करना बेसिकली क्यों? देखें, ये अब मामला जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर गया है। अब मामला ये रुख इख्तियार कर गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले ये देखने जा रही है से इमरान खान साहब ने डिक्टेट किया अपने सीएम को और कहा कि आप असम्बली तहलील कर दें दोनों चीफ मिनिस्टर्स को। तो अब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये नुक्ता देखने जा रही है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उठाया है कि आया चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने पार्टी हेड की डिक्टेशन पर इस तरह से असम्बली तहलील कर भी सकते थे या नहीं कर सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट पहले सिद्दीक साहब ये बताएं कि यह क्या कहीं आइन में लिखा हुआ है कि उनकी जो रजामंदी है वो किसी और से होगी या किसी जबर के तहत करेंगे या नहीं करेंगे? ये यहाँ से तो एक और नुक्ता खड़ा हो गया, वो जो इस्तीफों वाला मामला है कि क्या आपने आज़ाद राय अपना इस्तीफा दिया, यानी ये तो फिर इसका मतलब है कि पहले उनसे ये हल्फ लिया जाएगा कि आपने असम्बली जो है वो अपनी आज़ाद मर्जी से तोड़ी। देखें यही आप एक नुक्ता है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना, और इसमें जो देखना है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये देखना है कि क्या आइन की ये इसमें असम्बली तहलील करने के हवाले से वो मंशा क्या थी, आइन क्या कहता है कि असम्बली जो आपने तहलील करनी है वो किस बुनियाद पे आप कर सकते हैं। 5 साल का मैंडेट है असम्बली के पास, और अगर कोई भी पोलिटिकल लीडर कहता है कि जी आप असम्बली तहलील कर दें तो क्या उसमें कोई कंडीशंस नहीं है या इसके पीछे क्या मंतक थी, ये सारा पॉइंट। क्योंकि देखें, अब पहला पॉइंट ये है सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी कि ये असम्बली की तहलील आईनी थी या नहीं थी, और अगर इस एक नुक्ते पे ही, क्योंकि ये नुक्ता उठाया अतर मिनल्ला साहब ने और अतर मिनल्ला साहब इसको सेकंड किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और आज जो अदालती हुक्मनामा आएगा उस अदालती हुक्मनामे में इस चीज़ को हिस्सा बनाया जाएगा। 3 सवाल पहले हैं, चौथा ये सवाल है। पहले 3 सवाल थे, पहले मामला कुछ और था। पहले अदालत ने जो सोमोटो लिया था वो ये लिया था कि जो असम्बली अगर तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से तारीख किसने देनी है। दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन की तारीख देनी है तो किन दिनों में इलेक्शन की तारीख जो है वो देनी ज़रूरी है। तीसरा जो है वो ये नुकता था कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाक है, उनकी क्या जिम्मेदारी है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कराने के हवाले से। लेकिन इस वक्त अब मामला चला गया इससे भी पीछे। अब असम्बली की तहलील पे पहले जो है वो डिस्कशन होगी, और इसमें जो एक और जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो सोमोटो ये लिया गया है उस पर सवालात उठा दिए हैं, उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से एजाजुल हसन साहब ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो है वो ये सोमोटो लिया, जो सोमोटो के हवाले से भेजा मामला, मामला उनके पास एक तबादले का था CCPO के, उन्होंने उसमें कमिश्नर को तक कर लिया, उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला टेकअप कर लिया, फिर उन्होंने मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया, और अब ऑडियोज़ भी आ रही हैं, जो आबिद ज़ुबैरी हैं उनकी ऑडियोज़ आ गई हैं, एक मेंबर जो हैं बेंच के उनकी ऑडियोज़ आ गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये सोमोटो नहीं लेना चाहिए था, और उनके जो एतराज़ात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जो इख्तलाफ है उसको भी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जज उमर दयाल साहब ने कहा है कि इन तमाम नुक्तों को हम देखेंगे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शन है कि इलेक्शन जो 90 रोज़ में होने के हवाले से, और साथ सोमोटो को भी देख लेंगे कि सोमोटो होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्तें तो मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एप्लीकेशन थी जो कि शुएब शाहीन साहब ने दायर की। उन्होंने स्पीकर्स जो चीफ जस्टिस ने कस्टोडियन हैं दोनों पार्लियामेंट जो हैं सूबाई असम्बलीज़ के, उनके जो सूबाई असम्बली उनके, उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली और स्पीकर KPK असम्बली, उनकी भी यहाँ पे पिटीशन आई है। तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि आइन के खिलाफ हो, आइन के खिलाफ जो है वो कोई जाए, और तमाम चीज़ों सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन अब जो आज हुआ है उसमें यह भी हो सकता है कि कल जब ये मामला टेकअप हो तो कोई जज रिक्यूज़ भी कर सकता है, कोई जज बेंच से अलग भी हो सकता है, क्योंकि आज कुछ ये बेंच पे बाज़ाब्ता एतराज़ात तो तक उस तरह से वहाँ पे कोर्ट में तो नहीं। देखें, बेंच पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो भी एतराज़ नहीं किया, PMLN ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन एक जज साहब ने बेंच की कंपोजिशन के ऊपर जो है वो सवाल जो है वो उठा दिया है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो इस बेंच में उनको बिठाया गया उसके ऊपर। और अब ये देखना होगा कि कल क्या होता है।
देखें कल जब ये मामला टेकअप होगा तो फिर हो सकता है कि कोई ना कोई जज जो है वो रिक्यूज कर जाए। लेकिन दोनों चीज़ों के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने बड़े ओपन माइंड के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि हम इन दोनों चीज़ों को, जो अतर मिनल्ला साहब हैं, वो जो अतर मिनल्ला साहब जो सवाल उन्होंने फ्रेम किया है, उसका उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन सवालात को जो है वो हिस्सा बना दिया जाएगा। जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो अतर मिनल्ला साहब के सवालात हैं, उन सवालात को अदालती हुक्म का हिस्सा बना दिया जाएगा, अदालत उस मामले को भी देखेगी। और साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो एतराज़ है बेंच के ऊपर, उस एतराज़ को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम उसको हिस्सा जो है वो अदालती हुक्मनामे का बना देंगे। अब अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि ये जो सवाल है अतर मिनल्ला साहब का, इसको देखेगी और हो सकता है कि पहले आप इस चीज़ पे डिसाइड हो कि सो मोटो हो सकता था, नहीं हो सकता था, इस पे जजेस फैसला कर लें। ज़ाहिर है 9 जजेस हैं, देखना होगा। अगर ये हो जाता है कि जजेस जो है वो कह देते हैं शोएब शाहीन। इस वक्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब,